सांझ हो चुकी है, लेकिन 24 साल के ज्ञानचंद लंबे सफर की तैयारी में है। दिशा और दूरी का भी कुछ पता नहीं। ज्ञानचंद को जरूरी काम से घर जाना है। मेरी शादी है और मतलब जाना घर की तरफ है, तो अपने को जैसे मैनेजर लोग बताते नहीं है कि लोड है कहाँ का, बस सीधा बोलते गाड़ी लेके आ जा, लोड करना है तो, नहीं करना है तो खड़ा रहे। गाड़ी चलाते हुए चलाते चलाते मतलब 2 महीना 5 महीना 7 महीना हो जाता है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि सर कम से कम 6 महीने पे घर का लोड मिल जाए, घर की तरफ जाएं, आसाम बिहार कहीं का उधर मिल जाए, जाके 2-4 दिनों के लिए घर रहे, फिर आके अपना गाड़ी चलाते रहेंगे। सर मांगते हैं बिहार का लोड तो देते हैं, ये अपना पंजाब का लोड, पंजाब से फिर रुद्रपुर आए, इधर से लोड मांगे कि तो बिहार का लोड दे दो, फिर दे देंगे चेन्नई का लोड। सर हम लोग को घर जाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा और अमेरिका में आज भारतीय ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर चमक रहे हैं। अमेरिका में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो भारत में अपना कामकाज समेट कर वहां गए। इंडिया में ट्रकिंग जो है ना, वो एक ट्रकर को बहुत चीपनेस से देखा जाता है कि वो ट्रकर है, वो बहुत लताड़ा हुआ और बहुत मतलब कि गरीब सा या ऐसा, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका सभी कुछ वहाँ पे बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो ट्रकिंग है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रकर जो है उसका मूल्य पड़ता है, उसका भी वैल्यू है। भारत में ट्रांसपोर्ट का खूब काम कर चुके ढिल्लन 1990 के दशक में अमेरिका गए। पहले उन्होंने ट्रक चलाया और फिर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी कर दी। भारतीय पंजाब से निकले सैकड़ों ट्रक ड्राइवर आज अमेरिका और कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री की जान बन चुके हैं। यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक ड्राइव करता है, उसका फिक्र है सिर्फ ट्रक ड्राइव करना, ठीक है ना। कंपनी की फिक्र है कि उस ट्रक को मेंटेन करके रखना और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। ड्राइवर का फर्ज है उस रूल एंड रेगुलेशन को, उसकी ड्यूटीज को फॉलो करना, आवर्स कितने चला सकते हैं, सारा कुछ फॉलो करना। सो हम इस चीज में ध्यान देते हैं यहाँ पे। वहां पे आदमी को इस चीज में ध्यान नहीं है। वहां पे तो ध्यान है कि अगर वो वेट ज्यादा कैसे लेके जा सकता है, कैसे गलत काम कैसे ज्यादा कर सकता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है सोचने में, ना कि सही काम को सही तरीके से करने से। और जो पुलिस का, जो आरटीओ का है, ये चीजें जो है ना, ये आपको प्रोडक्टिव नहीं होने देती। वहां पे ट्रक चलाना ऐसे नहीं लगता कि आप कोई अपना काम कर रहे हो, वहां पे ऐसे लगता है जैसे आप चोर सिपाही खेल रहे हो कि आई मीन तुमने कुछ गलत काम कर दिया, तुम बचते बचाते जाते हो। क्योंकि हमने बहुत काम किया वहां पे भी, तो वहां पे तो ये होता था कि इस पुलिस चौकी से बच गए तो अगली पे फंसेंगे, अगली से बच गए तो अगली पे फंसेंगे, कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम खड़ी होती थी। इस देश में बीते 70 सालों में मोटी तनख्वाह पाने वाले परिवहन सचिव, आयुक्त, परिवहन अधिकारियों की खूब नियुक्तियां हुई, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले 50 लाख ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी कितनी बदली, ये जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एमपी और महाराष्ट्र में तो मनमानी चलता है। जैसे आपका कोई पर्ची नहीं है, आप 1500 एंट्री है देना है, 2000 एंट्री देना है, उसने जितना बोल दिया उतना देना पड़ेगा। आपके पास पूरे कागज हो तो भी? हाँ, पूरे कागज हो तो भी। गाड़ी का माल लोड है उसका भी ओरिजिनल कागज हो तो भी आपका पूरे पैसे, जितना वो बोल दिया 1500 तो 1500 देना है, 2000 बोल दिया तो देना है। बेंगलोर में क्या है, प्रेरणा मोटर जो है बेंगलोर हाईवे पे, तो वहीं खाली करने गए थे, तो ये वालवाड़ी जो है, ये पुलिस वाले सारे चक्कों खोल के लेके चले गए। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। डीलर पॉइंट पे अगर गाड़ी खाली कर रहे हैं, लोड गाड़ी है, तो टायर अगर ये दिक्कत हो गया, कंपनी वो पैसा हमारे नाम पे डालेगी। कंपनी वाले पहले हमारे को कैश दे देते थे पैसा, तो अपने जेब में रख के या गाड़ी में कहीं भी छुपा के चलते रहते थे। अभी क्या हुआ है सर, एटीएम दे दिए कंपनियों ने, तो अब यहाँ से हमारे को बोलेंगे कि तुम्हारे एटीएम में पैसा डल गया, तो साहब अब सोचेंगे कि एटीएम में पैसा कहाँ से निकालें। क्योंकि एटीएम में पैसा निकालते सर लूटपाट इतनी हो गई, कोई भी मोटरसाइकिल वाला आके देखेगा कि अकेला डला और पैसा निकाल रहा है, और लूट मार करके भाग जाता है। कंपनी वालों की नज़रन में हम चोर हो जाते हैं, बोलते हैं तूने पैसा तो निकाल लिया, हमसे पैसा लुटेरे छिना के ले जाते हैं। सिस्टम के नाम पर असुविधा पैदा करने वाले तंत्र से निपटते हुए यही ट्रक उद्योग भारत में 80% से ज्यादा माल की ढुलाई करता है। गर्मियों में कितनी परेशानी होती है जब भयानक गर्मी होती है? बहुत परेशानी होती है सर, बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। कभी कभी वे ट्रिप डेट होती है तो हमारे को ही करना पड़ता है सब कुछ। रास्ते में कहीं पे भी रास्ते में कुछ भी हो जाए तो हमारे को ही करना पड़ता है।
वो भी है, देखो हमारे पंखा भी ऐसा हो रखा है। विदेश वाली गाड़ियों में तो ऐसी सब कुछ रहता है, हमारे तो एक ऐसी छोड़ गया है कि सीट का कवर ही नहीं देते हमारे को तो। एयर कंडीशनर लगा होता है, उसमें हीटिंग होती है, उसमें रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है आपका, कपड़े टांगने की जगह, हर एक उसको उसके ड्राइवर के हिसाब से वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं कि इसको सामान रखने में, यहाँ हाथ लगाने में, यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना इजी होगा। हम खुद एज अ प्रेस जो है हमें इनवाइट करते हैं मैन्युफैक्चरर की आप आओ, आपका बैकग्राउंड ट्रकिंग में है तो आप ट्रक हमारा नया आने वाला है, अभी आप ट्रक अपना हमारा जो नया ट्रक है ये चलाओ 200 300 400 500 मील तक चलाओ, चला के देखो इसमें क्या और बेनिफिट हो सकते हैं ड्राइवर के लिए। सो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत डिटेल में की जाती है। मैन्युफैक्चरर भी जो है ना वो ड्राइवर का बहुत केयर करता है, बहुत ध्यान रखता है। वहाँ पे जो होता है वहाँ पे होता है कि एक गाड़ी बनाई, गाड़ी डब्बा खड़ा किया तो छोड़ दिया। अब ड्राइवर कहाँ से लटक के क्या लेता है, कहाँ से लटक के क्या पकड़ता है, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वर्कर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इस अति आवश्यकीय सेवा को अंजाम देने वाले 75% ट्रक ड्राइवर सड़कों पर आए दिन गुंडागर्दी, शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों और हजारों किलोमीटर लंबे रास्ते वे पूछते पाछते और अपनी याददाश्त के भरोसे नापते हैं। भारत में बीते एक दशक में बड़े पैमाने पर नए एक्सप्रेसवे और हाईवेज बने हैं, दूरियां बदल चुकी हैं। अभी जैसे हमारा यहाँ से 2600 किलोमीटर यहाँ रुद्रपुर से अगर पड़ रहा है चेन्नई, तो वो अपने हिसाब से 2400 किलोमीटर देंगे, 2450 कोई दे देगा, कोई 2425 दे देगा, मतलब रेगुलर जो बनता है किलोमीटर वो नहीं देंगे, उसमें भी काट देंगे। और उसके बाद में पगार जो है कोई 7000 नाम के लिए रखा है, सिर्फ कोई 7000 देगा, कोई 8000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 200 रुपया रोटी खर्चा देगा, कोई 300 रुपया देगा। वर्कर का एक मिनिमम वर्किंग कंडीशंस है, अगर वो मीट नहीं करती तो यहाँ पे तो कंपनी वो चल नहीं सकती, कंपनी वो आगे नहीं बढ़ सकती, कंपनी बंद हो जाएगी, लॉ सूट हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। वर्कर को ऑप्शंस इतनी अवेलेबल हैं कि वर्कर जो है वो पूरी तरह से वाकिफ है कि उसके हक क्या है। भारत में ट्रकों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए आपको जीपीएस मिलेगा, लेकिन ट्रक ड्राइवरों को कम से कम 12 फुट चौड़ा रास्ता बताने के लिए कोई नेविगेशन सिस्टम यहां नहीं मिलेगा। आपको छोटे बड़े शहरों में नो एंट्री का बोर्ड मिलेगा, लेकिन ट्रक ड्राइवर गाड़ी समेत कहां सुरक्षित ढंग से खड़े रहें इसकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। देर रात अगर सुनसान रास्तों पर ट्रक खराब हो जाए तो ड्राइवरों को अपनी जान और माल लूटने का खतरा सताने लगता है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद अगर आप सड़क पर चलेंगे और ट्रकों को देखेंगे तो कई ट्रकों के पीछे आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, मेरा भारत महान।